हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 की 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। ये टू एपीज यहां पर गिवन है। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और सेकंड एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इन दोनों एपीज में एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, हमें यहां ये फाइंड करना है। एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, तो हम दोनों एपीज का nth टर्म फाइंड करेंगे पहले। तो फर्स्ट एपी है जो एपी 1 है, एपी 1 है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है 63 एंड डी कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस इसका 2 है और फर्स्ट टर्म इसका ए है। तो इस एपी का एन टर्म क्या होगा? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, तो 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 2 61 और ये 2n, तो 2n प्लस 61। फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म आया इसका 2n प्लस 61। अब सेकंड एपी के लिए फाइंड कर लेते हैं। सेकंड एपी है एपी 2, एपी 2 है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। दोनों इनफाइनाइट एपीज हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म होगा a1 इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू होगा a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो यहां से इसका n टर्म होगा, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 3 है इसका फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 है। 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये होगा 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस 4 रहेगा, 7n माइनस 4। तो ये इन दोनों एपीज का nth टर्म है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का n टर्म इक्वल होगा। तो यहां पर हम करेंगे अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2n प्लस 61 इक्वल्स टू 7n माइनस 4। n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा। अब यहां से हम इसमें कंपेयर करके रीअरेंज करके फाइंड कर लेंगे n की वैल्यू। तो 2n को उधर ले जाएंगे जिससे कि दोनों पॉजिटिव रहे। 61 4 इधर आने पर प्लस 4 हो जाएगा, और 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 65 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n 5n। 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n। 5 से डिवाइड करेंगे 65 को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू यहां से आ गई n इक्वल्स टू 13। तो n की वैल्यू 13 के लिए दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा। दोनों एपी का यानी कि A13 जो होगा वो दोनों एपी का इक्वल आएगा। इसमें हमें यह फाइंड करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म है A3 इक्वल्स टू 16 and the seventh term exceeds
द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवेंथ टर्म है A7 इजकस टू है इसका जो फिफ्थ टर्म है A5। सेवेंथ टर्म, ये इक्वल वैसे बाद में लगाना होता है हमें, कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है। सेवेंथ टर्म एक्सीड मतलब ग्रेटर है या मोर देन है किससे, फिफ्थ टर्म से 12। ये 12 ग्रेटर है तो हम इसमें 12 प्लस करेंगे, फिर ये इक्वल होगा। अब हम इसको फाइंड कर लेंगे। पहले A3 फाइंड करेंगे इधर, तो A3 कितना होगा, A प्लस 2D इजकल्स टू 16। n की वैल्यू 3 है, A प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 2D हो जाएगा। और ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं हम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो A7 होता है A प्लस 6D इजकल्स टू A5 होगा A प्लस 4D प्लस 12। अब जो लाइक टर्म है इधर ले आएंगे, A प्लस 6D, A इधर आने पर माइनस हो जाएगा ये वाला, और ये भी 4D भी इधर आने पर माइनस हो जाएगा, और इजकल्स टू 12 राइट साइड में बचेगा। तो A से A कैंसिल हो गया, सेम है और अपोजिट साइन के हैं, और 6D माइनस 4D इजकल्स टू 12, 6D माइनस 4D 2D इजकल्स टू 12, और D होगा 12/2, और D आएगा यहां से 6, 2 6 जा 12। D की वैल्यू 6 आ गई। अब D की वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देंगे, तो A प्लस 2 इंटू 6 इजकल्स टू 16, A प्लस 2 6 जा 12 इजकल्स टू 16, और A इजकल्स टू 16 माइनस 12, तो A इजकल्स टू होगा 16 माइनस 12 4। A की वैल्यू 4 आ गई और D की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि AP फाइंड करने के लिए हमें A और D की आवश्यकता होती है। सो AP होगी AP, therefore AP इजकल्स टू A प्लस D, जो जनरल फॉर्म होती है AP की, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। A क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका 4, सेकंड टर्म है A प्लस D, 4 प्लस D की वैल्यू 6 है 6, और A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 इंटू 6। फिर फोर्थ टर्म है 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 4 प्लस 6 10 होगा, और थर्ड टर्म 4 प्लस 2 6 12, 4 प्लस 12 16 होगा, और फोर्थ टर्म 4 प्लस 3 6 18, 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन। तो ये होगी रिक्वायर्ड AP। रिक्वायर्ड AP इजकल्स टू 4 10 16 22। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आसान क्वेश्चन थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।